थैंक यू थैंक यू सो मच मुनव्वर साहब और सिस्टर सुरैया। मैं सबसे पहले एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा, तो ये मेरे स्क्रीन मैं सबसे पहले माजरत करना चाहता हूँ कि जी जो रेफरेंस किया है ये शायद मेरी तरफ से ही मिस्टेक हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, खुदा का कलाम है, हमने पढ़ा है। मैं आपके लिए दोबारा पढ़ता हूँ क्योंकि ये जेनेसिस चैप्टर 2 था, लेकिन गलती से मैं ख्याल रेवलेशन जो है ना वो तहरीर हो गया। ये मेरी मिस्टेक है। मैं आपके सामने दोबारा पढ़ता हूँ। पैदाइश उसका दूसरा बाब और उसकी पहली आयत से मैं तलावत करता हूँ। सो आसमान और जमीन और उसके कुल लश्कर का बनाना खत्म हुआ, और खुदावन ने अपने कलाम को जिसे वो करता था 7वें दिन खत्म किया, और अपने सारे काम से जिसे वो कर रहा था 7वें दिन फारग हुआ। और खुदा ने 7वें दिन को बरकत दी और उसे मुकद्दस ठहराया, क्योंकि उसमें खुदा सारी कायनात से जिसे उसने पैदा किया और बनाया फारग हुआ। ये है आसमान और जमीन की पैदाइश जब वो खल्क हुए, जिस दिन खुदा ने जमीन और आसमान को बनाया। और जमीन पर अब तक खेत का कोई पौधा ना था, और ना मैदान की कोई सब्जी अब तक उगी थी, क्योंकि खुदा ने जमीन पर पानी नहीं बरसाया था। और ना जमीन जोतने को कोई इंसान था, बल्कि जमीन से कोहर उठती थी और तमाम रूहें जमीन को सैराब करती थी। और खुदा ने जमीन की मट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका, तो इंसान जीती जान हुआ। और खुदा ने मशरिक की तरफ अदन में एक बाग लगाया और इंसान को जिसे उसने बनाया था वहां रखा। और खुदा ने हर दरख्त को जो देखने में खुशनुमा और खाने के लिए अच्छा था जमीन से उगाया, और बाग के बीच में हयात का दरख्त और नेको बद की पहचान का दरख्त भी लगाया। और अदन से एक दरिया बाग के सैराब करने को निकला, और वहां से 4 नदियों में तकसीम हुआ। पहली का नाम फैसून है, जो हवेला की सारी जमीन को जहां सोना होता है घेरे हुए है, और जमीन का सोना चोखा, और वहां मोती और संगे सुलेमानी भी हैं। और दूसरी नदी का नाम जिहून है, जो कूश की सारी जमीन को घेरे हुए है। और तीसरी नदी का नाम दजला है, जो असूर के मशरिक को जाती। और चौथी नदी का नाम फरात है। और खुदा ने आदम को लेकर बाग में रखा, और उसकी और बाग में रखा कि उसकी बागबानी और निगहबानी करे। और खुदा ने आदम को हुक्म दिया और कहा कि तू बाग के हर तरह का फल बेरोक टोक खा सकता है, लेकिन नेको बद की पहचान के दरख्त का कभी ना खाना, क्योंकि जिस रोज तूने उसमें से खाया तू मरा। पाकलम के पढ़े और सुने जाने पे खुदावन की तमजीद हो। चंद हफ्ते पहले हमने इसके ऊपर हमने सरमन सुना। हमने देखा कि खुदावन ने इंसान को जब तख्लीक किया तो किस तरीके से इंसान की आजमाइश हुई और वो उस आजमाइश में कामयाब ना हो सका, और उसने गुनाह कर डाला, और उसने खुदा के उस हुक्म को जो है नहीं माना, और उसने अपनी अकल पे फहम किया, अपनी अकल पे उसने ज्यादा तवक्कुल किया और गलती कर बैठा। और ना सिर्फ हवा ने गलती की, बल्कि उसने आदम को भी वर्गलाया, और दोनों ने जो है गुनाह जो है वो कर बैठे। और वो गुनाह क्या था कि खुदा की हुक्म को नहीं मानना। गुनाह बेसिकली एक सेल्फिशनेस है कि अपनी जात को ज्यादा अहमियत देना, ना कि किसी और की। और गुनाह जो है, अगर हम बाइबल मुकद्दस के मुताबिक देखें तो वो कहता है कि शरीयत का इनकार जो है वो गुनाह है, और शरीयत से इनकार करना, खुदा के हुक्मों से इनकार करना जो है वो गुनाह का मौजब बनता है। इस हवाले में हम देखते हैं कि खुदा ने एक खूबसूरत जगह तैयार की इंसान के लिए। और हम पिछले संडे
हम कलीसिया में बहुत सारी यानी कि हमने सवालात किए एक दूसरे से, और इस पे हमने बहुत ज्यादा यानी कि एक तरह से ब्रेनस्टॉर्मिंग की कि क्यों क्यों खुदा ने उस दरख्त को वहां लगाया, क्यों खुदा ने जो है उसको ये गलती करने दी। खुदा जानता था कि वो कमजोर है, नातवा है, लेकिन खुदा ये भी जानता था कि मैंने उसको तमाम अख्तियारात दिए हैं, उसको ब्लेस किया है। और आप ये भी देखें कि बागे अदन के अंदर उसने दो दरख्तों का जिक्र किया था। एक जो है ट्री ऑफ विजडम, जिसे हम नेको बद की पहचान का दरख्त कहते हैं, दूसरा जिंदगी का ट्री ऑफ लाइफ का जिक्र है। और यहाँ बड़ी खूबसूरत बात लिखी है इस 15वीं आयत के अंदर, 16वीं आखिरी इस चैप्टर के, कि लेकिन नेको बद की पहचान के दरख्त का कभी ना खाना, क्योंकि जिस रोज तूने उसमें से खाया तू मरा। यहाँ पे खुदा सिर्फ नेको बद के दरख्त की ये आदम को वार्न करता हुआ हमें नजर आ रहा है, लेकिन जिंदगी के ट्री से खाने से उसने मना नहीं किया था। और वो शायद जब तक खुदा की हजूरी में रहा वो उस फल का मजा चखता रहा, और वो खुदा के साथ न जाने कितने साल तक रहा, कितने साल तक वो दोनों जो है खुदा की ब्लेसिंग्स को एंजॉय करते रहे। मेरा आज का जो सरमन का जो मैं आपको बयान करना चाहता हूं कि खुदा जब हमें ब्लेसिंग्स देता है, खुदा हमें जब अख्तियार देता है, जब खुदा हमें अपने अपने साए में रखता है, तो खुदा जो है परखता भी है। खुदा ने फरिश्तों को भी इख्तियार दिया था और उनको भी परखा, और हमारे सामने जिंदा मिसाल अबलीस कि वो उस टेस्ट में फेल हो गया। आदम और हवा अपने टेस्ट में फेल हो गए। जबूर 11 के अंदर अगर हम उसको उसकी एक आयत मैं आपके सामने पढ़ूंगा, दो आयतें, चौथी और पांचवी, कि खुदावन का तख्त आसमान पर है, उसकी आंखें बनी आदम को देखती और उसकी पलकें उनको जांचती हैं। खुदावन सादक को परखता है, खुदावन गुनाहगार शख्स को नहीं परखता। खुदावन सादक को परखता है, उनको जो खुदा के साथ चलते हैं, खुदा की हजूरी में रहते हैं। खुदा ने टेस्ट किया, और इसीलिए बागे अदन में उसने उसको वार्न भी किया। ऐसा टेस्ट नहीं किया था कि उसको पता नहीं था। खुदा ने वाज़ेह लफ्जों में कहा कि अगर तूने इस दरख्त का फल खाया या तूने इसको छुआ तो तुम मर जाओगे। और वो रूहानी मौत की बात कर रहा था, लेकिन आदम और हवा को शैतान ने वर्गलाया और उनको ये जाहिर किया कि तुम जिस्मानी तौर पे मरोगे, और वो उसके उसमें आ गए। और उसने उसके ना सिर्फ उसने ये क्लियर किया कि तुम मरोगे नहीं, बल्कि उसने कहा कि तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम खुदा की मानिंद हो जाओगे नेक और बद की पहचान में। और आगे ले गया उन्हें, और वो उस टेस्ट में 100% फेल हो गए। आज हम जितने भी खुदा के कलाम के ऊपर सवाल उठाएं, हम हमारे लिए, क्योंकि ये कलाम जो एक समुंदर की मानिंद है, हम इस कलाम की हर गहराई को 100% तरीके से हमारे लिए समझना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। क्योंकि जब खुदा हमारी आंखों को खोलता है, खुदा का पाक रूह जब हमारे दिलों को खोलता है, हमारे जहन को खोलता है, तो वो अपने भेदों को बयान भी करता है। और खुदा का एक अपना तरीकेकार है अपने कलाम को बयान करने का, अपने मकसद को बयान करने का। और खुदा ने आदम और हवा को भी उस अपने मकसद में, मकसद ये था कि उसका जो बंदा है वो कामिल रहे। उसने जो हाथ से तख्लीक की है वो बिल्कुल खुदा की मानिंद कामिल रहे। लेकिन आदम और हवा इस बात को समझ नहीं सके, और वो उस टेस्ट में फेल हो गई। और जबूर की जब हम इसमें देखते हैं 11वें जबूर में, जब वो कहता है कि खुदावन सादक को परखता है। क्यों परखता है? क्योंकि वो जानना चाहता है, वो देखना चाहता है
कि ये इंसान जो है वो मुझसे कितनी मोहब्बत करता है, कितना वफादार है, कितना मेरे साथ चलता है, चाहे तंगी हो, बीमारी हो, दुख हो, वो परखता है। क्योंकि इस परख के बगैर हम खुदा की उस उस नेमत को हासिल नहीं कर सकते जिसके लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया, हमेशा की जिंदगी। उसने कहीं भी ये बयान नहीं किया कि मेरे, वो क्या कहता है, जो मेरे पीछे आना चाहता है अपनी सलीब उठाए। वो ये बात वाज़ेह करता है कि उसके पीछे आना जो है वो कोई इजी नहीं है, आसान लाइफ नहीं है, मुश्किल है, टेस्ट है, टेम्पटेशंस भी आ सकती है जो कि इब्लीस की तरफ से आती है, ट्रायल्स आ सकते हैं जो इंसान खुद गलतियां करता है, वो उन ट्रायल में से गुजर सकता है। लेकिन खुदा सिर्फ अपने लोगों को टेस्ट करता है, परखता है। अगर हम उसको उर्दू में तर्जमा करें तो खुदा परखता है कि ये मेरे लायक है या नहीं। लेकिन खुदा ने इंसान को तमाम खूबियों से नवाजा है कि वो नेक और बद की पहचान कर सके, सही और गलत की पहचान कर सके। अगर हम ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर देखें कि इब्राहिम, पैदाइश 22 बाब के अंदर देखें कि खुदा ने उसको टेस्ट किया। इतने बुजुर्गी में उसको खुदा ने एक अकलौता बेटा दिया, और वो क्या कहता है 22 बाब में, क्या कहता है वो कहता है कि तू जा, मोरिया के पहाड़ पे अपने बेटे को साथ लेके जा और सोखनी कुर्बानी चढ़ा। कितना कितना बड़ा टेस्ट। मैं समझता हूं आदम और हवा के लिए क्या टेस्ट था कि तूने फल नहीं सिर्फ खाना। ये तो बहुत मामूली सा टेस्ट था उनका, बहुत मामूली सा। लेकिन इब्राहिम की तो कुल दुनिया खुदा ने मांग ली, उसका लखते जिगर उसने मांग लिया। और वो मर्दे खुदा, वो उसने एक ही बात सोची कि ये खुदा ने दी है, अगर वो मुझे इस बुजुर्गी में ये खुशी दे सकता है तो अगर उसने मांगा है, उसने हाँ की और वो चल पड़ा। यहां तक कि उसका बच्चा उससे पूछता है, मैं वो डायलॉग जो जब फाज मैं पढ़ रहा था, मेरी मैं हकीकत बात अंदर से कांप उठा, क्योंकि मेरे दो बेटे हैं। आज खुदा हमसे ये आजमाइश मांग ले, ये टेस्ट मांग ले, कोई भी यहां पे जो है, हम अपने बच्चों को सुई तक नहीं लगने देते। उसको नहीं पता था कि खुदा बर्रे का इंतजाम कर देगा, उसको नहीं पता था कि खुदा उसके हाथ को रोक लेगा। वो 100% तैयारी के साथ गया, और वो खुदा ने उसके दिल को परख लिया, जांच लिया, और खुदा ने कहा नहीं, रुक जा। क्योंकि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, खुदा ऐसी कुर्बानी नहीं चाहता, लेकिन खुदा टेस्ट करता है। और मैं ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर देखता हूं कि जो जो सबसे उससे भी बड़ी कुर्बानी मुझे नजर आती है वो है अय्यूब की। और अय्यूब की जो जो टेस्ट था वो उससे भी बड़ा हमें नजर आता है कि उसके 7 बेटे, 3 बेटियां, उसका सारा माल मता एक साथ फना हो गए। उस बाप के ऊपर क्या गुजरी होगी। लेकिन अगर आप अय्यूब की पूरी कहानी को पढ़ें तो उसके एक एक स्टेप में, जहां उसके दोस्तों ने उसको कहा कि तू खुदा का इनकार कर दे, उसकी बीवी ने कहा, लोगों ने कहा, लेकिन वो वफादार रहा। उसने क्या कहा कि अगर हम खुदा से सुख पाए तो क्या हम उससे दुख नहीं पा सकते। लिखा है, मैं आपके सामने तलावत करना चाहता हूं कि अय्यूब के अल्फाज, और वो यह कहता है कि क्या हम खुदा के हाथ से सुख पाए और दुख ना पाए। इन सब बातों में अय्यूब ने अपने लबों से खता नहीं की। ये अय्यूब 2 बाब और उसकी 10वीं आयत में लिखा हुआ है। और आप ये देखें कि पहले बाब में
अय्यूब के बारे में खुदा क्या कहता है? वो कहता है खुदावन ने शैतान से क्या कहा कि तूने मेरे बंदा अय्यूब के हाल पर भी कुछ गौर किया? अब ये शैतान और खुदा के दरमियान में मुकालमाबाजी हो रही है। किसके लिए? एक इंसान के लिए। और वो कहता है क्योंकि जमीन पर उसकी तरह, आप देखें वो पूरी जमीन की बात करता है, कायनात की बात करता है कि जमीन पर उसकी तरह कामिल और रासबाज और आदमी जो खुदा से डरता और बदी से दूर रहता है कोई नहीं। क्या दावा है एक इंसान के बारे में। तो अगर हम अय्यूब की निस्बत या इब्राहिम की निस्बत आदम और हवा के ऊपर गौर करें तो उनकी आजमाइश तो बहुत मामूली थी, लेकिन हम ये कहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि खुदा सादक को परखता है। खुदा ये जानना चाहता है कि मेरे बेटे और बेटियां मेरे साथ कितने वफादार हैं। और फिर हम एक और स्टेप आगे जाते हैं। सिदरक मिसक अब्द नजू, हमें उनका ईमान नजर दिखाई देता है। दानियल का ईमान आप देखें कि खुदा के लिए वो हर चीज करने के लिए तैयार। दानियल को नहीं पता था कि शेरों की मान में खुदा शेरों का मुंह बंद कर देगा। वो तैयार था खुदा के पास जाने के लिए, लेकिन खुदा ने अपना जलाल जाहिर किया। सिदरक मिसक अब्द नजू आग की भट्टी में से निकाल लिया। खुदा जो है ऐसे परस्तार ढूंढता है जो उसके साथ चलने का दावा तो करते हैं, लेकिन जब टेस्ट की बारी आती है तो हम दुआए रुबानी में क्या कहते हैं? हमें आजमाइश से बचाना। हम आजमाइश से बचने की कोशिश करते हैं क्योंकि खुदा की आजमाइश जो है ना वो बहुत बड़ी होती है, लेकिन जो उस आजमाइश में पूरे उतरते हैं, वफादार रहते हैं, खुदा उनको सरफराज करता है। टेस्ट जो सबसे बड़ी चीज, हमें किन चीजों में खुदा टेस्ट करता है, कैसे करता है? ईमान में टेस्ट करता है, फर्मा बरदारी में टेस्ट करता है, वफादारी में टेस्ट करता है, रास्ती में टेस्ट करता है, दीनदारी में टेस्ट करता है, सदाकत में टेस्ट करता है, अदलो इंसाफ में टेस्ट करता है, हमारे बोलने चालने में खुदा हमें टेस्ट करता है। और खुदा टेस्ट करता है कि मेरे लोग मुझसे डरते हैं या नहीं। खुदा का खौफ दानाई का शुरू है। क्यों दानाई का शुरू है? क्योंकि खुदा जानता है कि जब हम खुदा के खौफ में रहते हैं हम बुराई से बचे रहते हैं, हम गुनाह करने से बचे रहते हैं। हम फिर भी खुदा से हम ये गिला करते हैं कि खुदावन मुझे तो सारी चीजें दे पर टेस्ट ना कर। टेस्ट से हम भागते हैं, लेकिन हम इब्लीस की टेम्पटेशन में जरूर आ जाते हैं मगर टेस्ट से बचते हैं। और आप देखें कि ये लोग अयूब, इब्राहिम, दाऊद, डैनियल, सिदरक मिसक अब्दनजूब, खुदा ने कैसे उनको बरकतें दी, कैसा सरफराज किया। यूसुफ हमें नजर आते हैं। खुदा अपने और अपने लोगों को ना मजबूत करना चाहता है। टेस्ट होते हैं हमेशा, आप याद रखें, हम दुनिया में भी जब एग्जाम्स देते हैं तो उन एग्जाम्स के बाद क्या होता है? कामयाबी होती है हमारे हाथ में। लेकिन उस टेस्ट के लिए हमें प्रेपरेशन करनी पड़ती है, तैयारी करनी पड़ती है। क्या हमारी तैयारियां हैं इन टेस्ट को पास करने के लिए? क्या हम वाकई ही इस लायक हैं कि खुदा अय्यूब की तरह इब्लीस को कहे कि तूने मेरे बंदे को देखा है, वो कैसा मुझसे प्यार करता है, कैसा वो मुझसे वफादार है, कैसा वो रासबाज है, कैसा उसका ईमान है। हम एक बात कह के अपने आप को फारिग करते हैं, असी तो कमजोर हैं, हम कमजोर हैं, हम नहीं,
हम नहीं इसमें से गुजर सकते। क्यों नहीं गुजर सकते? खुदा ने हमें चुना ही इसलिए है कि हम खुदा के अंदर मजबूत हों, खुदा के अंदर आगे बढ़े। और अगर हम टेस्ट में पास होना चाहते हैं तो मैं रेवलेशन के 2 हवाले आपके सामने रखना चाहता हूं। रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 7 में क्या कहता है, पहले हम देखेंगे। चैप्टर 2 वर्स 7, जिसके कान हो वो सुने के रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए मैं उसे जिंदगी के दरख्त में से जो खुदा के फिरदौस में है फल खाने को दूंगा। जो गालिब आए, जो टेस्ट में गालिब आए, जो खुदा की वफादारी में आगे बढ़े और उस पे गालिब आए, अपनी कमजोरियों पे गालिब आए, और खुदा उसको जो है जिंदगी के दरख्त में से खाने को देगा। हम 22वें बाब की, मुकाशफा 22 बाब के अंदर मैं 2 और आयतें पढ़ूंगा आपके लिए। 22 बाब उसकी दूसरी आयत लिखा है, और दरिया के वार पार जिंदगी का दरख्त था, उसमें 12 किस्म के फल आते थे और हर महीने में फलता था, और उस दरख्त के पत्तों से कौमों को शिफा होती थी। और फिर लानत ना हुई, और खुदा और बर्रे का तख्त उस शहर में होगा और उसके बंदे उसकी इबादत करेंगे। वो जिंदगी के दरख्त की बात करता है कि खुदा ने ये जगह हमारे लिए रखी हुई है। जो गालिब आएंगे वो जो है यहाँ पे बसेरा करेंगे उस दरख्त के साए के। और जिंदगी का दरख्त क्या है? खुदा की हजूरी। जिंदगी का दरख्त जो है वो एक ट्री नहीं है, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ गॉड। खुदा की प्रेजेंस की बात है। आदम और हवा को खुदा की प्रेजेंस से निकाला गया था, और खुदा ने वो जो पहरा लगाया था वो अपनी उस प्रेजेंस पे लगाया था कि ये वापस दाखिल ना हो सके। लेकिन खुदा ने उनको वहां नहीं रहने दिया। खुदा अगर सजा देता है तो वो माफ करने पे भी कादिर है। खुदा ने अपने बेटे को भेजा। खुदा ने इब्राहिम के बेटे को तो बचा लिया फरिश्ते को भेज के और वहां पे बर्रा मुहैया करके, लेकिन खुदा ने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया ताकि उस इंसान को जिसको उसने अपनी हजूरी से निकाल दिया था उसको वापस लेके आ सके। ये खुदा का काम था। खुदा अपने लोगों को जो है वो चाहता है कि उसके लोग उसकी प्रेजेंस में रहे, और उसकी प्रेजेंस में क्या है? जिंदगी है, ताजगी है। 14वीं मुकाशफा 22 बाब उसकी 14वीं आयत में कहता है, मुबारक है वो जो अपने जामे धोते क्योंकि जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे और उन दरवाजों से शहर में दाखिल होंगे। कितनी बड़ी बात लिखी है कि मुबारक हैं जो अपने जामे धोते हैं, जो टेस्ट में पास होते हैं, जो खुदा के साथ वफादारी से चलते हैं। वो जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार रखते हैं। खुदा के पास आने की बात कर रहा है, खुदा की हजूरी में वापस आने की बात करता है, जहां से खुदा ने कायनात को शुरू किया था। और इंसान ने अपनी ख्वाहिशों की वजह से, अपनी अपनी गलती की वजह से, अपने गुनाह की, अपनी हठ धर्मी की वजह से, हुक्म की अदूली की वजह से उस प्रेजेंस को खो दिया। खुदा नहीं चाहता था, लेकिन खुदा उसके लिए दोबारा दरवाजों को खोलता हुआ नजर आता है। और 19वीं आयत में कहता है, अगर कोई इस नबूवत की किताब की बातों में से कुछ निकाल डाले तो खुदा की उस जिंदगी के दरख्त और मुकद्दस शहर में से जिनका इस किताब में जिक्र है उसका हिस्सा निकाल डालेगा। और वो ये बात इस खुदा के कलाम की बातें करता है। वो कहता है कि कुछ जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं तो हम खुदा के कलाम को समझें, क्योंकि हम खुदा के कलाम को अपने तरीके से हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। हम खुदा की
अंदर रहते हुए खुदा के कलाम को समझने की कोशिश नहीं करते। हमें खुदा के कलाम को समझना है ताकि हम उसकी उस प्लान को जो उसने हमारे लिए रखा हुआ है, कि खुदा इंसान को वापस अपनी प्रेजेंस में लाना चाहता है। खुदा वापस इंसान को वही मकाम देना चाहता है जो शुरू में खुदा ने इंसान के लिए रखा था, कि जिंदगी के दरख्त से वो खाता था, खुदा की हजूरी में रहता था, बरकतें एंजॉय करता था, लेकिन वो जो है खो बैठा। खुदा हमें वॉर्न करता हुआ नजर आता है कि हमें हमें इन बातों पे गौर करना है कि कहीं हम सारी जिंदगी गुजार दें और हम खुदा के उस इम्तिहान में फेल हो जाएं। दौड़ते तो सब हैं रेस में, लेकिन फर्स्ट एक ही शख्स आता है जो मेहनत करता है, स्ट्रगल करता है, अपनी लाइफ को और ज्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करता है, वही रेस में जीतता है। खुदा ने अपने कलाम को हमारे लिए दिया है कि हम इस कलाम के वसीले से प्रेपरेशन करें, अपनी खुदा की आमद की प्रेपरेशन करें। खुदा ने अपने बेटे को भेजा इसलिए ताकि हम जिंदगी पाएं। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिंदगी खो बैठे, वो जिंदगी जिसकी कीमत अदा की हुई है, वो जिंदगी जो खुदा खुद जमीन पर उतर आया हमें बचाने के लिए। वो जानता था कि इंसान कमजोर है, ये खुद ब खुद उस गुनाह से नहीं निकल सकता जो मारूसी गुनाह है। तो जब खुदा हमारे लिए इतनी एफर्ट कर रहा है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? खुदावन सादक को परखता है, लेकिन लिखा हुआ है 11वें ज़बूर में कि शरीर क्या है। वो क्या कहता है शरीर के बारे में? ज़बूर 11 में मैं आपके आखिरी आयत पढ़ूंगा, जहां वो ये कहता है, पर शरीर और जुल्म दोस्त से उसकी रूह को नफरत है, वो शरीरों पर फंदे बरसाएगा, आग और गंधक और लौ उनके प्याले का हिस्सा होगा। क्योंकि खुदावन सादक है, वो सदाकत को पसंद करता है, रासबाज उसका दीदार हासिल करेंगे। ये ब्लेसिंग्स हैं। जो उस टेस्ट में पास होगा वो खुदा को देखेगा, क्योंकि खुदा जो है सादक है, सच्चा है, बरहक है। हमें भी सच्चाई को थामे रखना है। और सच्चाई क्या है? खुदा का कलाम और खुदा का जो बेटा है उसका कलाम, उसकी उसकी तालीम, उसकी कुर्बानी, हमें उसको हर वक्त अपनी जिंदगी में रखना है। और ये याद रखना है कि खुदा आपको हर लम्हे टेस्ट करेगा। और हमें एक याद रखें, खुदा हमेशा छोटी छोटी चीजों में भी टेस्ट करता है। वो क्या कहता है? जो थोड़े में वफादार है वो बड़े का हकदार होगा। हम बहुत सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी ऐसी हरकतें करते हैं और हम समझते हैं ये तो कोई बात नहीं, माइनर है। नहीं, साधक के लिए वो छोटी चीज भी बहुत मायने रखती है। हमें हर वक्त अपने आप को अलर्ट रखना है। खुदावन चाहता है कि हम खुदा के कलाम से जो है बरकत पाएं। और यूहन्ना उसका 14 बाब में क्या कहता है? जिसके पास मेरे हुक्म है और उस पर अमल करता है वो मुझसे मोहब्बत रखता है। जिसके पास खुदा का कलाम है और वो उस पर अमल करता है, वो मुझसे मोहब्बत रखता है। अगर आप खुदा से मोहब्बत रखते हैं तो हमें उस पर अमल भी करना है और अपने आप को कायम और दायम रखना है। खुदावन आपके इस कलाम के वसीले से बहुत बरकत है। आइए हम अपने सरों को झुकाएं। आइए जिंदा आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं कि खुदावन तू हमारा खुदा है, तू हमारा बाप है, तू हमारा दोस्त है। तू हमें अपने बच्चों की तरह से खुदावन पालता है, हमारी देखभाल करता है, हमारी काट छांट करता है, ताकि हम तरक्की कर सकें, हम आगे बढ़ सकें, एक फलदार दरख्त बन सकें। खुदावन तुझसे इल्तिजा करते हैं
कि खुदावन तू हमें और मजबूती बख्श दे, ताकि हम अपने कॉल ऑफ फेल और अपने एक्शन और अपने ईमान में खुदावन हम पास हो सकें। और खुदावन तू हमें अक्ल फहम दे कि हम तेरे कलाम की भेदों को और जान सकें, क्योंकि खुदावन ये तेरी रूह के बगैर हम तेरे कलाम को नहीं सीख सकते। खुदावन इस कलीसिया को खुदावन तू बड़ी बरकत देना, और खुदावन तेरे कलाम का जो बीज हम सबके दरमियान बोया गया है वो 100 गुना फल रहा है। एक एक खानदान को खुदावन तू अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना। खुदावन तू हमारी मुश्किलों को आसान करना, और खुदावन तू हमें इस काबिल करना कि हम तेरे सामने हम खड़े होके खुदावन दिलेरी से खुदावन तेरा इस्तकबाल कर सकें। और खुदावन तू हमें अयूब की तरह बनाना, ताकि खुदावन तू हमारे बारे में ये कह सके कि क्या तूने मेरे बेटे और बेटी को देखा है जो मुझसे प्यार करते हैं, तो फख्र से हमारा नाम ले सके। खुदावन इस सारी कलाम के लिए, इस सारी कलाम की सारी इबादत और खुदावन सारी प्रस्तिश को खुदावन तू कबूल कर। तेरे प्यार और जलाली नाम में मांग लेते हैं, आमीन। आमीन।